हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग सही सलामत हो सब लोग। सो आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक नया सा हॉरर स्टोरी जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। हम लोगों ने ये चीज़ मतलब देखा है, लाइक सब कुछ होते हुए नहीं देखा है, बट हाँ कौन सा फैमिली किसके साथ ये सब हुआ था वो देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट बिफोर दैट, नहीं, आज हम स्टार्ट कर ही देते हैं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते, ठीक है। तो बेसिकली एक फैमिली रहता है, तो उसमें एक लड़का, उसका मम्मी पापा रहते हैं, ठीक है, 3 इंसान। तो लड़का का नाम हम लोग कुछ रख देते हैं, जैसे सौरभ। सौरभ अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसने अपना 12th के बाद बीए मतलब वो कर ही रहे थे, तब उसको एक लड़की पसंद आ जाती है, ठीक है। तो सौरभ का जो गर्लफ्रेंड होता है वो उसके क्लासमेट नहीं, बट हाँ उसके सामने वाला बाजू वाला कॉलेज का ही मतलब एक स्टूडेंट थी। जैसे सौरभ अगर कॉमर्स था तो वो आर्ट्स थी, ठीक है, दूसरा कॉलेज बट सामने सामने। तो वही फ्रेंड के थ्रू वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। देन अच्छा फ्रेंडशिप हुआ, देन डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सौरभ थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड वो लड़की जो थी वो मतलब ब्राह्मण नहीं थी, ठीक है। तो हाँ वो लोग रहते हैं लाइक 1-2 साल 3 साल ऐसा मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं। देन वो लोग जब डिग्री पास करते हैं तो वो लोग अपने अपने फैमिली को बता देते हैं एक दूसरे के बारे में। जैसे सौरभ अपनी फैमिली को बता देते हैं उसके बारे में, एंड जो लड़की थी उसका नाम हम प्रणंदिता रख देते हैं, ठीक है। तो प्रणंदिता भी अपने फैमिली को बता देती है और सौरभ भी अपनी फैमिली को बता देते हैं। तो दोनों का ही मतलब बात होता है फैमिली के साथ, और वो लोग पूछते कि तुमने जो पसंद किया है पार्टनर वो कैसा है एंड ऑल। तो प्रणंदिता बोलती है कि मेरा पार्टनर अच्छा है, वो फैमिली मतलब ज़्यादा लोग हैं नहीं, उसके मम्मी पापा ही है, और वो भी मेरा एज का ही है, एंड हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं एंड ऑल। तो सेम चीज़ सौरभ का मम्मी पापा भी पूछते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एंड हम लोग का मतलब सही है, हम लोग का लॉयल है हम दोनों एक दूसरे के साथ। तो उसका जो सौरभ की मम्मी है उसने बोला, वो पूछा सौरभ को कि वो ब्राह्मण तो है ना। तो सौरभ ने बोला नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। तो उस टाइम पे सौरभ की मम्मी पहले बहुत ज़्यादा खुश थी उसका सब कुछ सुन के, बट फिर उसका मतलब चेंज हो गया थोड़ा कि ब्राह्मण नहीं है, और हम लोग ब्राह्मण फैमिली ही यू नो हम लोगों का जितना भी कज़िन है, तुम्हारा जितना भी कज़िन है, सब लोग ब्राह्मण फैमिली के लड़का लड़की को ही शादी कर रहे, तो तुमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम डिफरेंट नहीं हो सकते अपने कज़िन से, राइट, क्योंकि हमारा भी मान सम्मान है समाज में, फैमिली के सामने ये सब। तो सौरभ बोलते हैं आजकल के दिन में ये सब कोई इतना मैटर नहीं करता है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, वही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो वो बोलता है, बट हाँ लड़का है इसलिए मतलब ऊपर ऊपर से छोड़ देता है कि चलो ये लोग तो समझने वाले नहीं है, तो क्या ही कर सकते, हम तो कंटिन्यू करेंगे, इतना छोटा बात के लिए हमें ब्रेकअप तो नहीं हो सकता है। तो उसका मम्मी को मतलब एक डाउट था कि क्यों, मतलब नहीं चाहिए मुझे ऐसा। तो उसका मम्मी हमेशा से मतलब बहुत ज़्यादा घमंड करती है, लाइक हमारे पास ये है वो है गहना है, ये है वो है। तो हम जब हमारी बहू आएगी ब्राह्मण होगी कोई एकदम राजपूताना के घर से, तब हम उसको सोने पे ऐसा तोल देंगे ऐसे करके। तो वो चीज़ मतलब उसकी मम्मी का थोड़ा था कि हमारे पास हाँ ये है वो है, थोड़ा ऐसा चाल टाइप रहता है ना, वो है उसकी मम्मी का, ठीक है। तो उसके पापा को भी वो पसंद नहीं आई थी, सौरभ के पापा को। तो वो कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि वो सब मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी है हम देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। तो सौरभ तो अपने रूम में चला गया, एंड देन उसका मम्मी पापा जो है वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को भी पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों ही
ब्राह्मण लड़की को ही मतलब लाएंगे घर पे। तो उसका पापा ने भी बोला हाँ हाँ ये सो ठीक है, बोला अभी इन दोनों को पसंद आ गए, अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं कितना दिन चलता है। तो वो लोग वेट करते हैं, लाइक वो लोग सोचते कि हाँ उन दोनों का तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, वैसे भी एज उतना है नहीं। तब 25-26 के आसपास थे तब। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि हम लोग वेट करते हैं, देख लेते हैं, फिर अगर नहीं होता है तो हम लोग कुछ करेंगे। तो उसका मम्मी बोलते ठीक है देखिए। एंड उन दोनों का मतलब होता है लाइक अच्छे से रहते हैं वो लोग रिलेशनशिप में, बाहर घूमने जाते हैं, मतलब इतना। और लड़की का जो फैमिली है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। और लड़की की मम्मी नहीं थी, ये याद रखिएगा, लड़की की मम्मी नहीं थी। तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं नॉल। देन अगर सौरभ के घर में कुछ भी फंक्शन होता है उसको बुलाते हैं, उसका मम्मी पापा भी मतलब ऐसे नॉर्मली बात ही करते हैं। सोचते हैं कि बाद में तो रहेगा ही नहीं, ठीक है अभी टाइम पास के लिए हो एक साथ तो हो। तो फिर वो सौरभ जो है वो बहुत दूर दूर अपना फैमिली मेम्बर के घर पे वो उसको लेके जाता था। लड़की भी जाती थी उसके साथ क्योंकि वो ट्रस्ट करती थी। तब तक उन लोगों के बीच में सब कुछ सही था। देन सौरभ की मम्मी जो है उसने एक बार बात किया उसके पापा के साथ कि अभी तक तो वो लोग एक साथ ही है, मतलब अभी तक तो ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ है, और अभी तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ना उसके फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन अगर साथ में रहते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सौरभ के पापा बोलते हैं ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक आंटी है उन लोगों की मतलब बहन टाइप में, मतलब फैमिली फ्रेंड टाइप में, तो उनके घर जाते हैं। तो सौरभ की मम्मी को कोई आइडिया नहीं था ऐसा सच। और हाँ सौरभ के घर पे एक चीज़ था कि उसका और उसका गर्लफ्रेंड का फ़ोटो, एंड उसने उसको गिफ्ट किया हुआ कुछ कुछ चीज़ें, तो वो सब थे। तो वो सब लेके वो लोग जाते हैं जो आंटी है उसके पास, ठीक है। एंड सौरभ का जो पापा है वो बोलते हैं कि देखिए ये चीज़ जो है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ लड़की अच्छी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो है वो ब्राह्मण है और लड़की तो ब्राह्मण नहीं है, तो हम लोगों को ब्राह्मण ही चाहिए। और हम लोग वेट कर रहे थे कि ये लोग का ब्रेकअप होगा एंड ऑल, लेकिन होता नहीं है कुछ। तो आप एक काम कीजिए, ऐसा कुछ आप कीजिए ताकि मतलब इन लोगों का ब्रेकअप हो जाए और एक दूसरे से वो लोग दूर हो जाए। तो आंटी को थोड़ा शॉकिंग लगता है, लाइक आप श्योर हो कि आप ये चीज़ करना चाहते हो? तो वो बोलते हैं हाँ 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 हम तो श्योर है। और उसका मम्मी को भी शॉकिंग लगा ये चीज़, बट हाँ वो मान गए क्योंकि बच्चा का वो चीज़ है, राइट। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, फिर हम एक कुछ रिचुअल प्रैक्टिस करेंगे। तो उन्होंने कुछ किया, उनके फ़ोटो को मतलब मंत्र मंत्र बोल के ऐसा मतलब आग में ऐसा डाल दिए सब चीज़, एंड वो चीज़ ना पूरा जल गया जितना भी चीज़ था। तो सब मतलब वो लोग देखते हैं ये चीज़ कि वो जल गया एंड ऑल। एंड देन विद इन 1 मंथ उन लोगों के बीच में फाइट्स शुरू हो गए, जबकि वो लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे उस टाइम पे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, उन लोगों का बीच में बहुत कुछ हो चुका था। तो इसलिए मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा हो गया था, मतलब वो लोग रहते थे हस्बैंड वाइफ जैसा ही। और जो लड़का का मम्मी था ना, वो भी उसको बुलाती थी कि तुम आओ 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 ऐसा करके। वो भी मतलब शातिर थी, वो चाहती थी कि उसका लड़का उसके साथ रहे और नहीं भी रहे, मतलब फॉर फन तो मेरे लड़के के साथ रहो, लेकिन शादी तो मैं दूसरे के साथ ही करवाऊँगी, ऐसा टाइप की फैमिली थी, मतलब इतना चीप मेंटेलिटी। लेकिन ये चीज़ अगर एक लड़की का मम्मी चाहती तो कि मेरा लड़की किसी और के साथ रहे लेकिन शादी किसी और के साथ। हाँ एनीवेज, तो वो लड़का का मम्मी ऐसी थी कि रात के 10-11 बजे तुम उसको छोड़ के आओ और तब तक यहाँ पे बैठेगी। तो उन लोगों के बीच में बहुत कुछ होता था एंड देन उस टाइम पे तो उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे ठीक था। बट देन ये रिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद उसका मतलब उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग एकदम मतलब बिखर गया था। वो लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करना बंद कर दिए, डाउट करते थे। एंड देन उन दोनों का बीच में ब्रेकअप भी हो गया था। उस टाइम पे जो लड़की थी प्रणंदिता, वो तो मतलब डिप्रेस थी, वो प्यार करती थी। लेकिन ये जो लड़का था वो किसी और लड़की के पास चला गया था। फिर वो अपना जो भी चीज़ है वो करके वो आया, देन प्रणंदिता के साथ बात किया कि देखो
मैं एक रिलेशनशिप में चला गया था एंड देन ये सब हुआ। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं उस टाइम पे, बट स्टिल ट्राई करने के बाद भी चीज़ें सॉर्ट नहीं होती है, क्योंकि प्रणीता को भी प्रॉब्लम था कि ये दूसरा लड़के के साथ रह के आया है, और ऐसा करते करते उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुआ। देन गुस्से गुस्से में सौरभ उस पर हाथ भी उठा देता था, लाइक तुम हाँ इतना इतना हिम्मत कैसे है कि तुम मेरे ऊपर ऐसा जबान चलाती हो ये वो। तो इतना प्रॉब्लम होने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव एंड मार मतलब डोमिनेटिंग टाइप में हो गया था जो सौरभ है। तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया एंड देन जो सौरभ की मम्मी है उसने एक दिन बोला, एक उनके घर के सामने एक लड़की रहती थी, तो वो आती थी, ठीक है। तो उसने उसको बोला कि पता है इन दोनों का ना ब्रेकअप हो गया। तो उसको बोला क्यों आंटी, भैया और उसका क्यों ब्रेकअप हो गया? तो बोलते हैं कि मैंने करवाया। कैसे? वो पूछती है। तो बोलती है कि हम दोनों एक आंटी के पास गए, उसने कुछ मंत्र वंत्र फूका और ये सब हो गया। तो उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। उसने किसी को बताया तो नहीं, बट हाँ ये क्लियर था। एंड देन धीरे धीरे क्या हुआ ना, उसका लड़का जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अलग टाइप में बिहेव कर रहा था। पहले वो मतलब ठीक था, हाथ से निकल चुका था, बट ठीक था कि वो बाहर ड्रिंक करता था, लड़की लोग के साथ रहता था ये वो। लेकिन वो कंटिन्यूसली बाहर रहता है, घर के काम करता है, सुबह को जाता है 8 बजे काम करता है, फिर 4-5 बजे आके फिर अपने दोस्तों के पास रहता है जाके पूरा रात। और दोस्त लोग पार्टी वार्टी करते हैं, चिकन खाते हैं डेली डेली, नहाते वहाते नहीं है, वैसे ही रह जाता है, ठीक है। ये सब होता है। देन उसको प्रॉब्लम हो गया पूजा वाला चीज़ से, मतलब कोई भी अगर पूजा कर रहा होता है वो उससे भागता है दूर, ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गया। एंड देन उसका मम्मी एंड पापा जब उसको रोक टोक करते थे कि तुम यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो वो उन दोनों पे भी हाथ उठा देता था। और एक टाइम तो उसका जो मम्मी है ना, मतलब सौरभ की मम्मी, उसने अपनी मम्मी के पेट में ऐसा चाबी भी ऐसा घुसा दिया था। तो उसका मम्मी को हर्ट हुआ। एंड देन बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ हुआ, उसके पापा के साथ भी फाइट, मम्मी के साथ भी फाइट, और गर्लफ्रेंड का तो बात छोड़ दो क्योंकि वो तो ब्रेकअप कर ही चुका है। अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट होता था। वो चीज़ कभी कभी उसके फ्रेंड्स उनको कॉल करके बोलते थे कि गुस्से में चला गया वो, यहाँ पता नहीं कहाँ पे, कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और वो लोग वही आंटी के पास गए कि देखिए हम लोग तो मतलब कुछ और ही करना चाहते थे, ये शायद से कुछ और हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी चेंज हो गया। हम लोग तो बस रिलेशन को ब्रेक करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला देखिए अभी पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, और कुछ ना कुछ चीज़ों का बलि देना ही पड़ता है। तो ये आई थिंक ये जो चीज़ है सब उसके ऊपर आ गया है। एंड देन मतलब कुछ भी अगर होता है, लाइक हम अगर कुछ भी चीज़ करते हैं तो उल्टा इफ़ेक्ट करता है, राइट। तो वो चीज़ उस पर हो गया था, एंड इसलिए वो इतना ज़्यादा बुरा बिहेव करता है। तो उन्होंने बोला अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसने बोला नहीं, कोई सॉल्यूशन ऐसा है नहीं, और मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अपनी तरफ से ठीक ही किया था, शायद से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इस पर लग गया होगा। तो वो लोग भी सोचते हैं क्योंकि हाँ उन्होंने सब कुछ उनके सामने ही किया था, और जो चीज़ थे वो मतलब वो ट्रस्ट भी करते थे उन लोगों पे। तो फिर ऐसा होते होते उसका लड़का जो है वो पूरा बिगड़ गया था। लाइक उसको हेलुसिनेट होता था कि कोई एक साड़ी पहनी हुई लड़की है उसके साथ है, उसके सर पे ऐसा घुमा रहे हैं। वो जब अपने फ्रेंड के उधर जाता था तब सब लोग बात करते थे, एंड देन वो अपने रूम में अलग से बात करता था एंड ऑल। ये सब होते 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 ये चीज़ बहुत टाइम तक हुआ, किसी ने नोटिस नहीं किया, और फ्रेंड्स लोग बाद में जाके नोटिस करते जब उसका हाल पूरा बुरा हो गया था। एंड देन कुछ नहीं, बस वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लग गया, एंड देन वो कभी रिकवर हो ही नहीं पाया उस चीज़ से। अभी तो 5-6 साल हो गया, लाइक वो है ही नहीं इस दुनिया में, बट हाँ उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था, और इस चीज़ का सलूशन किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा रहता था और घर पे नहीं रह पाता था, इसलिए फैमिली लोग भी हेल्प नहीं कर पाए उस चीज़। बट लास्ट में जब उसका हाल ऐसा लाइक इन डेथ बेड था, तो उसका फैमिली लोगों ने बोला कि हाँ आंटी, हम जब बात करते थे वो अलग से एक रूम में अलग से किसी के साथ बात करता था एंड ऑल, शायद से वही ले गई होगी, बट पता नहीं हमें। तो उसके मम्मी पापा बोलते कि
पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? तुम लोग पता नहीं, हम लोगों को लगा कि वो फ़ोन पे बात करता था लाइक लिटरली, बट हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार देखा है कि वो खिड़की की ओर देखे किसी के साथ बात कर रहे हैं बस। तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो चुके थे, तो फिर कुछ बोल ही नहीं पाए वो लोग। एंड वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि शायद हम कुछ करने गए थे किसी का बुरा और हो गया हमारे साथ। तो हाँ, इतना ही था। एंड वो अभी वो लोग दोनों अकेले ही रहते हैं। And yeah, that's it for today, guys. I hope you like this video. If you did, do not forget to like and subscribe to my channel, and press the bell icon so that every time I post a video you get notified. And yeah, thank you for listening to this and watching this video. We'll see you soon. Bye.